तो सुनते हैं अमृत वेले की बाबा की शिक्षाएं। बाबा ने कहा, उठते ही संकल्प करो, मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ, मैं कौन? फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपने रिजल्ट देखते हो व लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंट के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाप पता है क्या करेगा? शाबाश देंगे, ऐसा बच्चों ने कहा। तो बाबा ने कहा, बस क्या सिर्फ शाबाश देंगे और क्या करेंगे? रोज अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेंगे। अगर हम सुबह उठते ही फरिश्ता बनेंगे तो ब्रह्मा बाबा अपनी बाहों में समा लेंगे। आपको महसूसता होगी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना। तो अमृत वेले भाकी मिलेंगे और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई परिस्थिति आई या कोई विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते। तो सवेरे उठते क्या संकल्प लाना है? मैं कौन? मैं फरिश्ता। और ये संकल्प लाने से हमें क्या मिलेगा? अमृत वेले मिलेगी शाबाश, और उसके साथ मिलेगा बाबा की भाकी। बाबा से हक करेंगे। और पूरा दिन में क्या मिलेगा? पूरा दिन में मिलेगा छत्र छाया, हर परिस्थिति से सेफ रहेंगे। तो आज रक्षाबंधन का त्योहार है, सभी को राखी की ढेरों शुभकामनाएं, मुबारकें मुबारकें मुबारकें। 28 अगस्त 2026 है आज, और सुनते हैं आज के शुभ और पावन दिवस पर बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर के कलाएं कम होती जाती हैं। तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वो सेवा कौन करता है? उत्तर, भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा सिवाय बाप के और कोई कर नहीं सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि शिव बाबा ने क्या किया? संगम पर भारत को स्वर्ग बनाया, रंग को राव बनाया, पतित को पावन बनाया। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकार्गनेटो है जरूर, परंतु शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहाँ तो गुप्त की बात ही नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। तो क्या था पहले नाम? दादा लेखराज,
और शिव बाबा की प्रवेशता के बाद नाम बदल गया और नाम क्या हो गया? प्रजापिता ब्रह्मा। जबकि शिव बाबा जब निराकार रूप में थे तो भी शिव ही नाम था, देह में प्रवेश किया तो भी शिव ही नाम रहा। तो मैं इनमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता, इनकी आत्मा का जो शरीर है उसका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को ये ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकार्गेनिटो और शरीर है कार्गेनिटो। आत्मा तो गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। और ये आज बाबा ने कितना अच्छा योग का अभ्यास दिया है कि ये चिंतन करो कि जैसे ये शरीर इन कपड़ों से ढका हुआ है, ऐसे आत्मा इस शरीर रूपी कपड़े से ढकी हुई है। ये कपड़ा किसका बना होता है? ये कपड़ा रुई धागे का बना होता है, ये कपड़ा ऊन का बना होता है, यही होता है ना, रेशम का बना होता है, अलग अलग प्रकार का। उसी प्रकार ये कपड़ा किसका बना हुआ है? जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों का बना हुआ है। तो बाबा ने कहा तुम भी इनकार्गेनिटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो, तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत साहूकार था। दुख की बात नहीं थी, सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा ने कहा एक ही देवी देवता धर्म था, ये किसी को पता नहीं। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई भी जानते नहीं। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में कैसा था? भारत सतयुग में कैसा था? बाबा ने कहा भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया ये कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं सतयुग में देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। तो चाहे सतयुग के देवता हैं चाहे कलयुग का मनुष्य है, आदि मध्य अंत का ज्ञान ना देवताओं को था ना मनुष्य को। रचयिता का ज्ञान ना देवताओं को था ना मनुष्य को कलयुग के, लेकिन फिर भी देवता देवता थे और कलयुग का मनुष्य मनुष्य है। तो इसके पीछे आत्मा की क्वालिटी भी है। तो बाबा ने यहाँ कहा कि बाप कहते हैं कि आदि मध्य अंत को वो नहीं जानते। अगर उन्हों को ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो बादशाही का सुख भी नाले चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती हैं वहां से फिर कैसे सुख धाम में आई, ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है? चढ़ती कला और उतरती कला। बाबा ने कहा इसके बीच में क्या होता है ये तुम जानते हो। सतयुग में तो सब नहीं आएंगे, ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वो दिन आया आज। तो ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर के हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए, सदगति में ले जाते हैं, ये भी समझा है। रावण राज्य राम राज्य किस चीज का नाम है ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में।
शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए, तो पहले नंबर में जो था वो अंत में है तत्वम तुम भी। मैं भी आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर के बतलाता हूँ कि तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। बाबा ने कहा इस समय देवता धर्म का तो कोई एक भी अपने को समझते नहीं, क्योंकि सत्युग को बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। ब्राह्मणों की या समझो देवता धर्म की जो हिस्ट्री, जो इतिहास है, वो 5000 वर्ष का है। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामानुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट होंगे, फिर अपने अपने घर में लौट जाएं, फिर अपने अपने धर्म में लौट आएंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चे, तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो आएगा नहीं। कहेंगे पराये धर्म में हम क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था। बाबा ने कहा ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के लिए कोई हीरे जवाहरात के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छा कर्म पतित पावन बाप ही करते हैं, बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम तो उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर के करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी कोई भी इज्जत नहीं रखते हैं। तो बाबा को हम बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा देवकुल की आत्माओं ने मेरी इज्जत रखी। जो मैंने उनको पति से पावन, बेगर से प्रिंस और रंग से राव बनाया, तो उन्होंने क्या बनाए, मेरे लिए सोने हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाए। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी भी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं। जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो ऐसे राजाओं की जो सभा होती थी उसमें एज ए गेस्ट, एक मेहमान के तरीके से जाते थे। तो बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ भी दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना अच्छा होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। वो हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था। बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपये में ली थी वो आज 5000 में भी नहीं मिलती।
वहां तो धर्मी का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए उतना ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी हुई है, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहेंगे। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, तो अभी मेहनत करेंगे। इस महंगाई की दुनिया में, इस जहाँ पे प्रकृति का कभी भी हमको प्रकोप सहना पड़ सकता है, जहाँ पे मनुष्य भी बहुत अधिक है, ऐसी दुनिया में रहते हुए अगर हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा ने कहा आपको कौन सी दुनिया में ले चलूंगा। आज बाबा ने उस दुनिया की क्या क्या खासियत बताई। पहला, वहां पर धरती का कोई मूल्य नहीं होगा। 500, 100, 1000, लाख, करोड़ नहीं, कुछ भी मूल्य नहीं होगा। बाबा ने कहा सारी धरती आसमान किसका होगा? तुम्हारा ही होगा। दूसरा, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। अभी घर कहाँ पर होते हैं? खारे समुद्र के किनारे, खारा समुद्र। और बाबा ने कहा तुम्हारे महल कहाँ होंगे? मीठी नदियों पर होंगे। तीसरा, बाबा ने कहा वहां मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति भी, चौथी बात बाबा ने कही तुम्हारी दासी होगी। पांचवा, बाबा ने कहा फल फूल आदि भी तुम्हें बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये बाबा ने नई दुनिया की बात बताई। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता। तो गीत सुनते ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो कौन सा था आज का गीत? आखिर वो दिन आया आज। बाप को गरीब निवास कहते हो, अब अर्थ समझाना। किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष बने लगे हैं। अभी फिर से बाबा फट से पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। कहते हैं बाबा किसके हैं? आपके हैं। बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है, लेकिन बच्चे को देख करके चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं हैं, हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। तो बाबा के घर में चाहे बच्चा रूप में आत्मा आए, चाहे बच्ची के रूप में आए, लेकिन बाबा ने कहा मेरा मुंह नहीं उतरेगा कि एक और आ गई, एक और आ गई, एक और आ गई, एक और आ गई, और करते करते 40,000 बाबा के पास तो वो हैं, और बाकी ये इतनी सारी बच्चियां बाबा की, इतने सारे बच्चे बाबा के, और हर एक आत्मा का पूरा पूरा अधिकार है स्वर्ग की बादशाही पर। बाबा ने कहा बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बाबा ने ऐसा ही बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो कब आया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था कब, कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए। तो जबकि ये मुरली है, उस समय भारत की पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे थी, पहले नंबर पर चीन था। लेकिन तब बाबा ने कहा होनी तो वास्तव में सबसे ज्यादा आबादी किसकी चाहिए? भारत की। और आज सबसे ज्यादा आबादी कौन से देश की है? भारत की ही है। भारत की जमीन भी बाबा ने कहा बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए। सारी दुनिया की जमीन भी पूरी ना हो, लाखों वर्ष में तो कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाते, इतने तो है ही नहीं।
ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो मनुष्य तो बहुत है अभी दुनिया में, लेकिन बाबा ने कहा जो ये लाखों वर्षों का बताया ना, कि ये दुनिया लाखों वर्षों से चल रही है, तो बाबा ने कहा उसकी तुलना में तो इतने मनुष्य है ही नहीं, क्योंकि फिर तो रहने की जगह भी ना होती। आज से 150 लगभग 150 साल पहले पूरे देश की आबादी 120 करोड़ थी, और आज 150 वर्ष के बाद में सिर्फ भारत की आबादी 144 करोड़ है। ये सिर्फ 200 साल के अंदर अंदर हुआ है, और लाखों वर्ष होती है अभी तक दुनिया। तो बाबा ने कहा फिर तो कितने अनगिनत हो जाते। तो ये सब बातें बाबा समझाते हैं, मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों में पढ़ी, ये तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में पतित आत्मा है, जो सतो प्रधान था सो तमो प्रधान है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं, 84 माँ बाप तो जरूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कीमती जन्म भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब भी तो होगा ना। तो बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। तो शास्त्रों में जन्म के बारे में भी क्या लिखा है, शास्त्रों में जन्म के बारे में क्या लिखा है, जन्मों के बारे में क्या लिखा है शास्त्रों में, कि 84 लाख योनियां होती है। इतनी अलग अलग प्रकार की वैरायटी शरीरों को और पशु प्राणियों के शरीरों को धारण करके फिर एक बारी हम ये बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, और यहाँ बाबा बताते हैं कि मैक्सिमम 84 है और मिनिमम 1 है। तो बाबा समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत और बेशुमार जन्म कह दिए। कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण। मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले कहते हैं राधे ही राधे है। कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, हम कृष्ण स्वामी हैं। वो राधे को मानते हैं, जिधर देखता हूँ राधे ही राधे। तुम भी राधे, हम भी राधे। अब बाप बैठ समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब निवास हूँ। भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये यूज ड्रामा है, ये बहुत विशालकाय बहुत बड़ा ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वो हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी तो पता होना चाहिए ना। बाबा ने कहा ड्रामा माना ड्रामा, वो होता है हद का ड्रामा, और ये है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्यांत को कोई भी नहीं जानते। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। और बाबा ने कारण भी दिया है, क्या कारण है, क्योंकि श्री कृष्ण तो धनवान सत्युग का प्रिंस बनता है। भगवान को तो अपना शरीर ही नहीं, वो तो आ करके तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। वो तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं और फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको भी पढ़ाते हैं, और तुम फिर भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद में हम कोई परम धाम में जाके बैठ जाएंगे, या फिर शरीर छोड़ने के बाद में हम कोई पशु प्राणी के तन में चले जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, जन्म होगा और फिर से मनुष्य का जन्म होगा। ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से बाहर निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना,
कंसपुरी आदि उस समय नहीं थी। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है। उनके बाप का नाम ही नहीं, उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा, वहां बड़े राजा के घर में जन्म लिया होता, परंतु वो पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़े ही होगा। तो कृष्ण को जन्म देने वाले जो माँ बाप होंगे वो उनके शरीर कौन से होंगे? यही पुराने तत्वों वाले होंगे, वो इसी पुरानी दुनिया के अंदर होंगे, लेकिन वो बाबा के बहुत बहुत योगी आत्माएं होंगी, जिनके योग के द्वारा योग से श्री कृष्ण का जन्म होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि उनका नाम नहीं है, क्योंकि वो राजा तो होंगे लेकिन पतित राजा होंगे, तो पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़े ही होगा। तो श्री कृष्ण का जन्म एक बहुत रिच फैमिली में होगा, जिस प्रकार से बाबा ने कहा माँ बाप ऐसे ही होंगे। श्री कृष्ण जब हैं तब थोड़े पतित, जब श्री कृष्ण है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब वो बिल्कुल खलास हो जाएंगे तब वो गद्दी पर आकर के बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तभी उनका संवत शुरू होता है। इसलिए अभी जन्माष्टमी आएगी और फिर उसके कुछ समय के बाद में दीपावली आएगी। तो कृष्ण का जन्म तो हो जाएगा इसी जेल में, अर्थात इसी तूफान में, इसी पुरानी दुनिया में, लेकिन जब वो गद्दी पर बैठेंगे तो वही दीपावली का दिन होगा। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है, तो 111 कहाँ से शुरू होगा? लक्ष्मी और नारायण के गद्दी बैठने से। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, क्या सुना आज की मुरली में? धारण करने वाली कुछ भी एक भी बात, कुछ भी एक पॉइंट जो आज बाबा ने कहा, भले देख के सुनाओ, कोई भी बात धारण करने योग्य है। तो क्या अभ्यास करना है कि आत्मा ढकी हुई है इस शरीर से, आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा दुनिया में तो बहुत प्रकार की चिंताएं हैं, और अभी तुमको कौन सी चिंता है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की, देवता की दुनिया में आने की, और टेंशन नहीं है। बाबा ने कहा जमीन भी सारी ढेर की ढेर तुम्हारी होगी, प्रकृति तुम्हारी दासी होगी, फल और फूल बहुत अच्छे होंगे, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, कम होंगे। भारत को स्वर्ग बनाना है। हाँ, ये हमने अमृत वेले में सुना कि सुबह उठते ही पहला संकल्प क्या है? मैं फरिश्ता हूँ। तो इससे दो चीजें मिलेंगी। पहला मिलेगा भगवान की, ब्रह्मा बाबा की भाकी, और दूसरा मिलेगा पूरे दिन में, जैसे कृष्ण के ऊपर सांप ने छत्र छाया करी, ऐसे ही पूरा दिन में भगवान भी हर परिस्थिति में हमारी क्या करेगा? छत्र छाया बनकर रक्षा करेंगे। चेंज होता है। और कुछ
ड्रामा। और बाबा ने कहा देखो मैंने तुमको रंक से राव बनाया, गरीब से साहूकार बनाया और पतित से पावन बनाया, तो तुम बच्चों ने भी मेरी इज्जत रखी। कोई कुछ करके जाता है तो उसके पीछे इज्जत रखी जाती है, तो हमने भी क्या किया, अपने बाप के इज्जत को रखते हुए क्या बनाए, सोने हीरे जवाहरातों के महल बनाए। जैसे हमारे मधुबन के अंदर दादियों के स्मृति स्थल है। दादियां तो बहुत सारी थी, दादाएं भी बहुत सारे थे, सब कुछ था, लेकिन 4 ही दादियों के स्तंभ बने हैं। उसके पीछे कोई कारण होगा ना, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व की बहुत 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 सेवा करी। इतने कम उम्र से लेकर के इतने बुजुर्ग की उम्र तक आने तक उन्होंने केवल सेवा ही सेवा की। सबका जीवन सफल कराया, सबका तन मन धन सफल कराया, सबके संसाधन सफल करवाए। उन्होंने यज्ञ में इतना कुछ किया, इतनों को नया जीवन दिया। इसके लिए जिन जिन को नया जीवन मिला, तो उन्होंने दादियों के पीछे से आज भी क्या करते हैं, चाहे वो भोग लगाना होता है, चाहे वो फंक्शन करने होते हैं, चाहे वो दादियों के नाम पर सेवाएं करनी होती है। ये एक तरीका है उन दादियों की इज्जत रखने का, कि हम उनकी इज्जत के लिए क्या कर सकते हैं। वही ब्रह्मा बाबा, वही दादियों की सबकी बात है जो आज शिव बाबा ने बताई है। तो आज धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट है। पहला, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख। रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अब हमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम किसको याद करें, इनको याद करें, इनको याद करें या इनको याद करें। जब हमें पता है रचयिता कौन है, एक ही गॉड भगवान निराकार है, और उसकी रचना कौन है, सभी देव आत्माएं, महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, सृष्टि की प्रत्येक आत्मा, तत्व, ये सब उसकी रचना है। तो अपनी बुद्धि के अंदर रचयिता और रचना के ज्ञान को रखते हुए, और अब कौन सा पुरुषार्थ करना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान बनना है। किसे कहते हैं सतो प्रधान? आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति हमारे कर्मों में पहले ये दिखने चाहिए प्रधान अवस्था में। तो बाबा ने कहा आपको कौन सी चिंता करनी है, कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। जैसे अभी पहले गलती हो जाती है, फिर याद आता है कि नहीं, मेरे को ये ज्ञान से करना चाहिए था। ऐसे ही बाबा चाहते हैं कि अब ये पुरुषार्थ करो कि पहले ही सारे काम ज्ञान के आधार पर हो, आनंद के साथ हो, शांति के साथ हो, शक्ति के साथ हो। तो अब एक ही चिंता बस रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरा, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। क्योंकि आज की मुरली का गीत क्या था, आखिर वो दिन आया आज। तो ये ड्रामा में भगवान से मिलने का, भगवान से पढ़ने का, भगवान के साथ मददगार बनने का ड्रामा में टाइम चल रहा है। तो बाबा ने कहा इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है, और हम चाहते हैं कि हमारी भी सब इज्जत रखें। तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा की तरह पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी पड़ेगी। वरदान है, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। तो वरदान को याद करने के लिए वरदान को 3 टुकड़ों के अंदर बांटेंगे। पहला हिस्सा है अधिकारीपन की स्मृति द्वारा। यह है पहला। कौन सी स्मृति चाहिए? अधिकारीपन, कि वो भगवान और मैं उसका बच्चा, तो जो उसका वो मेरा।
पिताजी बाइक लेकर के आए, छोटा सा बच्चा है वो उस बाइक पे बैठ गया। लोग आते जाते पूछते ये बाइक किसकी है, तो वो ऐसे थोड़ा ना बोलता है मेरे पापा की है, वो बोलता है मेरी है, मेरी है। तो पहला अधिकारीपन की स्मृति द्वारा। दूसरा हिस्सा है सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले। तो हम क्या बन जाएंगे? प्राप्ति स्वरूप भव, प्राप्ति स्वरूप भव। सुनाओ वरदान सभी बिना देखे। पहला हिस्सा क्या है? अधिकारीपन की स्मृति द्वारा, ये करना पड़ेगा। तो फिर इससे क्या प्राप्ति होगी हमें? सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले क्या बन जाएंगे? प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे, भव। बाबा ने कहा यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप के साथ लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। ये अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारीपन, बाबा ने कहा अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। अधिकारी बनकर चलो कि मैं आत्मा सर्व शक्तियों की, बाबा के वर्षे की अधिकारी हूँ। तो ये कर्मेंद्रियों की अधीनता जो हमको महसूस होती है, कभी मन हावी हो जाता है तो कभी कर्म हावी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है। तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो, संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। और ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाबा ने कहा अगर पवित्रता का नियम पक्का है तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनो। चिड़चिड़ापन भी ना हो, ये भी लगाव नहीं रखो कि ये होना ही चाहिए। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश कोई बात कहेंगे और वो पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। इसलिए पवित्रता के पिल्लर को पक्का करो तो ये पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। पवित्रता का स्तंभ, पवित्रता का खंभा, पवित्रता का सपोर्ट पक्का करो तो ये पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। तो ये है बाबा के आज के अव्यक्त इशारे। लगाव मुक्त बनना है, केवल चीजों से, लोगों से नहीं, लेकिन बाबा ने कहा इन विकारों से भी। और आज का स्वमान सभी लिखेंगे जो बाबा ने हमें वरदान में कहा, मैं सर्व शक्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सर्व शक्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो क्या याद रखोगे आज पूरा दिन? कर्म योगी बन के कर्म करते समय क्या याद रखेंगे आज पूरा दिन? मन मन में नहीं बोलना, मुंह से बोलना है। क्या याद रखेंगे? एक तो ये याद रखेंगे, चलो अभी अभी हमने सुना कि जितनी भी शक्तियां ये मेरा अधिकार है और मुझे अब अधीनता से मुक्त बनना है। अच्छा, और क्या याद रखेंगे आज पूरा दिन? कि मुझे अब एक ही चिंता है कि मुझे अब सतो प्रधान बनना है। मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। ऐसे 3-4 आज की मुरली की पॉइंट पूरा दिन काम करते करते अपने आप को सुनानी है, बार बार सुनानी है। अच्छा, ओम शांति।